हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम झक्कास। तो उस दिन मैंने सीक्वेंस के बारे में एक वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। अब आज से यहाँ से स्टार्ट होता है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, और आ जाता है आज से ही मेन मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है सीक्वेंस का वो आ जाता है, जिसमें लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जितने भी मतलब जो टॉपिक घूमेगी वो आसपास कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस के ही घूमेगी। तो इसमें लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, यानी किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, उसे हम इस तरह समझ सकते हैं। लेट ए एन डिफिनीसन के रूप में इस तरह समझ सकते हैं। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल आर इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इफ फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम नेचुरल नंबर। इसकी डिफिनीसन है कि ए एन माइनस स्मॉल एल इज लेस देन आर इक्वल टू an माइनस स्मॉल एल इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा। तो इसके देन वी राइट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर स्मॉल एल। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज़ लिमिट पॉइंट। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ हैज़ ए लिमिट पॉइंट। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास श्योर है कि एक लिमिट पॉइंट होगी, और जो है कि एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगी। ए सीक्वेंस इफ़ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट एंड दैट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एंड दैट प्लस इन्फिनिटी द लिमिट itself not conversely। इफ़ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज़ बाउंडेड। सबसे मेन मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है कि इफ़ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी और उसके पास एक यूनिट लिमिट पॉइंट होगा। और इसका जो है कि अगर नॉट कन्वर्सली मतलब ये उल्टा तो नहीं सही हो सकता कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी। जिसमें एक इस एग्जाम्पल आ जाता है, खोपड़ी एग्जाम्पल, जिसमें जो है कि -1 के पावर n, इसमें जो है कि सीक्वेंस की सब सीक्वेंस जो होती है 1 1 1 एक आती है और एक -1 आती है ऑड और इवन के प्लेस पे। तो दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन जो मेन कोर सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट बोलेंगे या उसे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। तो इसमें एक थ्योरम होती है, ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तभी वो कन्वर्जेंट होगी। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। दूसरा एक थ्योरम है इसमें कि ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज बाउंडेड। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज बाउंडेड। मतलब कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर वह बाउंडेड सीक्वेंस है तब उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ये बात श्योर है। ये मतलब ये दोनों थ्योरम को एक बार हम और मतलब रिकॉलिंग कर लेते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसे हम कन्वर्जेंट बोलेंगे अगर उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है। सीक्वेंस के पास अगर बाउंडेड की कंडीशन है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट की अगर कंडीशन है तो उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और दूसरी एक थ्योरम है कि ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मतलब कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसे हम कब कन्वर्जेंट बोलेंगे? जब वो अब बाउंडेड होगी। अब इसमें एक सब पॉइंट ए और बी है कि एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज बाउंडेड। एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज बाउंडेड एबव एंड कन्वर्जेंट to its least upper bound supremum। An increasing sequence is convergent if and only if it is bounded above and convergent to its least upper bound supremum। मतलब अगर कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और उसकी जो है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ कन्वर्जेंट होगी देन least upper bound। A decreasing sequence is convergent if and only if it is bounded below and converges to its greatest lower bound। A decreasing sequence is convergent if
and only if it is bounded below and convergent to its greatest lower bound infimum। ये मतलब 2 पॉइंट है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सुप्रीमम इन्फिमम के कॉन्सेप्ट पे ही है। इसमें आ जाता है अब एक सब सीक्वेंस से रिलेटेड एक मतलब मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरम कि अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का 2 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस एक यूनिक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं तो उसकी जो मेन सीक्वेंस होगी वो भी उसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगी। ये थ्योरम बोलती है कि अगर किसी सीक्वेंस का 2 सब सीक्वेंस अगर किसी एक यूनिक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्जेंट होती हैं कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, तो उसकी जो मेन कोर सीक्वेंस होगी वो भी एक यूनिक लिमिट पॉइंट पे ही कन्वर्ज होगी और उससे और ही कन्वर्जेंट होगी। तो इसमें क्या क्या बोला गया है देखिए थ्योरम में, इफ़ ए कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्ज टू द सेम लिमिट देन सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। दूसरा है इसमें, इफ़ ए सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, if a sequence an is convergent, its every subsequence is convergent and converge to same limit। if a sequence an is convergent, every subsequence is convergent its same limit। यही है, if a sequence an is convergent, its every subsequence is convergent and converge to same limit। और जो है कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ए एन बराबर 1/n है तो इसकी जो इवन सीक्वेंस होगी A2n वो हो जाएगी 1/2 1/4 1/6 डॉट डॉट 1/2n जो कन्वर्ज करती है 0 पे, और इसकी जो ऑड सीक्वेंस हो जाएगी A2n-1 होगी 1 1/3 1/5 1 डॉट 1/2n-1 जो भी ये भी कन्वर्ज होगी किस पे 0 पे, और जो मेन जो सीक्वेंस थी 1/n वो भी किस पे कन्वर्ज हो रही थी 0 पे। तो इस टाइप से एग्जाम्पल नंबर 1 होता है। इसमें देखिए एक चकमा देने वाला एग्जाम्पल नंबर दूसरा, जैसे में ए एन अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी जो एक बाउंडेड सीक्वेंस खोपड़ी एग्जाम्पल जो कि ज़्यादातर एग्जाम्पल में चकमा दे देता है -1 की पावर n। इसमें जब हम इसकी सब सीक्वेंस बनाएंगे इवन नंबर रख के और ऑड नंबर रख के तो मिलेगी 1 1 1 एक सब सीक्वेंस मिलेगी, एक मिलेगी -1 यानी इवन के टर्म में मिलेगी 1 1 1 और ऑड के टर्म में मिलेगी -1 तो 1 एंड -1 आर नॉट सेम, मतलब एक जो 1 1 जो सीक्वेंस होगी उसके आसपास इनफाइनाइटली नंबर ऑफ 1 1 आ रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे कि 1 पे कन्वर्ज हो रही है। और जो -1 वाली जो सीक्वेंस मिल रही है उसके आसपास इनफाइनाइटली बार -1 रिपीट हो रहा है तो -1 पे कन्वर्ज होगी। लेकिन जो मेन कोर सीक्वेंस है उसमें 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं आ रही है और दोनों जो है कि डिफरेंट लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी जो कि -1 और +1 के बीच में अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगी, ऑसिलेट करेगी, इसलिए हम इसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। इस तरह एक मतलब आ जाता है आगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मतलब इसकी क्या होती है डिफिनीसन, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तब उसे हम बोल देंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इफ़ इट्स लिमिट इज इनफाइनाइट। अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट है या तो +∞ जा रही है -∞ जा रही है तब उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोल देंगे। दूसरा एक इसमें एग्जाम्पल है, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट to +∞ if for each positive real number small k there exists a positive integer small m such that an is greater than k for all small n is greater than or equal to small m। इसमें दूसरा एक स्टार पॉइंट है, ए सीक्वेंस an is said to be divergent to -∞ if for every negative number small k there exists a positive integer small m such that an is less than or equal to small m for all small m belongs to small m is greater than or equal कैपिटल M। इसमें एक अगली नेक्स्ट डिफिनीसन आती है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जो कि मैंने पहले बताया था कि ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट नहीं करती है एक यूनिक लिमिट पॉइंट पे, न ही ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना करती हो एक यूनिक लिमिट पॉइंट पे और वो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करके ऑसिलेट करे तो उसे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं।
तो और वो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका एक दूसरा नाम ऑसिलेटरी सीक्वेंस रख दिया गया है। तो इसमें पहली पॉइंट देखिए, इफ़ ए सीक्वेंस, पहला स्टार जो है, इफ़ ए सीक्वेंस नाइदर कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर nor diverge to plus infinity or minus infinity. If a sequence neither convergent to a finite number nor divergent to plus infinity minus infinity, अगर कोई भी सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो तो उसे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। ए बाउंडेड सीक्वेंस, इसकी एक दूसरी मतलब एक स्टार पॉइंट है, बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज is said to be oscillate finitely. A bounded sequence which does not converge is said to be oscillate finitely. An unbounded sequence which does not diverge is said to be oscillate infinitely. जैसे में इसमें एक एग्जांपल है, मतलब ऐसी एक सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट टर्म में ऑसिलेट करे उसे हम फाइनाइटली और ऑसिलेटिंग फाइनाइटली बोलते हैं, और एक ऐसी सीक्वेंस जो कि इनफाइनाइट नंबर बार ऑसिलेट करे तो उसे हम इनफाइनाइट ऑसिलेट बोलेंगे। इसमें एग्जांपल है -1 की पावर n, जो कि खोपड़ी एग्जांपल फेमस एग्जांपल है। तो इसमें जो है कि एक बार 1 पर कन्वर्जेंट इसकी सब सीक्वेंस करती है, ऑड के जब हम ऑड n इक्वल ऑड लेते हैं तो -1 पे कन्वर्ज करती है, और n इक्वल 1 जब लेते हैं तो वह +1 पे कन्वर्ज करती है। या इसमें दोनों मतलब लिमिट पॉइंट मिलते हैं, इसलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। और इसमें एक दूसरा एग्जांपल है जो कि -1 की पावर n इंटू स्मॉल n। अगर -1 की पावर n में अगर स्मॉल n की मल्टीप्लाई कर दें तो एक मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरह मतलब एक सीक्वेंस भागती चली जाएगी, एक माइनस इन्फिनिटी की तरह भागती चली जाएगी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तब और ये बार बार मतलब ऑसिलेट करेगी, एक बार प्लस इन्फिनिटी, एक बार माइनस इन्फिनिटी, एक बार प्लस की वैल्यू आएगी, एक बार माइनस की वैल्यू आएगी। तो इससे हम ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसमें जो है कि एग्जांपल है, अब क्या होती है, कुछ एग्जांपल हैं जो कि हैं प्रूव करने के लिए कि मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि बाउंडेड है, इसकी जो लिमिट पॉइंट ज्ञात कीजिए। तो इस तरह हम एग्जांपल को देख लेंगे और कैसे इसमें फाइंड किया जाता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये मैं पहले से जानता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि कॉची सीक्वेंस किसे कहते हैं, कॉची सीक्वेंस किसे कहते हैं, इसे ध्यान से देखिए। अगर मतलब उसी सीक्वेंस को कॉची कहेंगे जब जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसे हम कॉची बोलेंगे, और कोई भी सीक्वेंस अगर कॉची है तो उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। इसे हम इसकी जो मतलब डिफिनीसन होती है वो होती है मॉड an माइनस am इज़ लेस दैन एप्साइलन, या एप्साइलन/2 या एप्साइलन। कॉची जनरल प्रिंसिपल, इसमें जो होता है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जो होती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस an इज दैट फॉर एवरी गिवन एप्साइलन इज ग्रेटर दैन 0 an प्लस p माइनस an इज लेस दैन एप्साइलन। आर जो होती है, ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। A sequence is convergent if it is Cauchy sequence। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसे हम कॉची सीक्वेंस बोलेंगे, और कोई भी सीक्वेंस कॉची है तो उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। अब कॉची बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने दो थ्योरम अपनी दी। कॉची की फर्स्ट थ्योरम मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरम उन्होंने दी, जो कि कॉम्प्लेक्स फार्म में भी दी है, कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर में, और इसमें भी रियल एनालिसिस में भी इनकी थ्योरम चलती है। तो कॉची की फर्स्ट थ्योरम है एक, और एक कॉची की फर्स्ट थ्योरम का सेकंड फार्म है। एक फर्स्ट फार्म इन्होंने दिया और एक सेकंड फार्म इन्होंने दिया। तो फर्स्ट फार्म इनका क्या कहता है, इफ़ द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट टू स्मॉल l देन द सीक्वेंस डिफाइंड बिलो बाई आल्सो कन्वर्जेंट टू स्मॉल l। जैसे में bn एक सीक्वेंस है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an डिवाइडेड बाई स्मॉल n, होल की पावर डिवाइडेड बाई स्मॉल n। मतलब किसी भी सीक्वेंस का अगर हम मीन अगर ले रहे हैं तो a1 प्लस a2 प्लस
A3 प्लस डॉट डॉट an तक और डिवाइडेड बाई n, मतलब जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस है, तो अगर an जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट करेगा उसी पॉइंट पे पूरी होल सीक्वेंस bn भी कन्वर्जेंट करेगी। यही मतलब कॉची की फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट फार्म है। इसका जो है कि सेकेंड फार्म है, कॉची की फर्स्ट थ्योरम का जो सेकेंड फार्म है वो है कि इफ़ ए सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट टू स्मॉल l then an is convergent to small l, then limit n tends to infinity a1 into a2 into a3 into डॉट डॉट an के पावर होल के पावर 1/n बराबर l। मतलब पूरी जो सीक्वेंस है कॉची की फर्स्ट थ्योरम का जो सेकेंड फार्म है वो ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 डॉट डॉट an होल के पावर 1/n बराबर स्मॉल l। ये सीक्वेंस जो टोटल है स्मॉल l पे कन्वर्जेंट करेगी। और इसमें एक खास पॉइंट है कि जब इसमें जो आने वाला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an भी स्मॉल l पे कन्वर्जेंट करेगा। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्मॉल an अगर स्मॉल l पे कन्वर्जेंट करता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 डॉट डॉट an के पावर 1/n भी स्मॉल l पे ही कन्वर्जेंट करेगा। यह वही कॉची की फर्स्ट थ्योरम का सेकेंड फार्म। अब कॉची की सेकेंड थ्योरम क्या होती है, वो ये होती है, ये मेन खास इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई भी सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n अगर है तो उसे हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपान an। अगर कोई भी सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर 1/n अगर कन्वर्जेंट करते हैं स्मॉल l पे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an भी स्मॉल l पे ही कन्वर्जेंट करेगी। तो ये वही कॉची की सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो इस तरह से इसमें एग्जांपल हम देख लेंगे कि जैसे पहला इसमें एग्जांपल है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होल के पावर 1/n इक्वल e। तो इसमें हम देखेंगे कि an के पावर 1/n दिया है, तब हम क्या करेंगे कि an के पावर 1/n दिया है तो वो कॉची की सेकेंड थ्योरम के फार्म में है, तो उसे हम लिख देंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an के होल के पावर डिवाइडेड बाई an। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे कि उसका क्या आंसर आ रहा है। अब इसमें एक आ जाता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। किसी भी मतलब जो लिमिट पॉइंट होते हैं, लिमिट उसी हम सीक्वेंस को बोलेंगे जिस पे मतलब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। जबकि लिमिट पॉइंट तो लिमिट पॉइंट की देखिए क्या डिफिनीसन है, BW जो है कि थ्योरम है उसमें लिमिट पॉइंट की क्या डिफिनीसन बताया गया है। BW एक थ्योरम है, उसे देखिए, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। BW थ्योरम यह कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस के पास एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट होनी चाहिए। दूसरी इसकी जो स्टार मतलब पॉइंट है, पहली स्टार पॉइंट BW थ्योरम का है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। दूसरा स्टार पॉइंट है कि इफ़ ए सीक्वेंस हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट इट कैन नॉट बी मोनोटॉनिक, दैट इज ए सीक्वेंस कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस कि वन से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो वो मोनोटॉनिक नहीं हो सकती लिमिट जो सीक्वेंस है। तीसरा स्टार पॉइंट है, ए बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक सीक्वेंस हैज़ वन लिमिट पॉइंट। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटॉनिक है तो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होगी जो कि यूनिक लिमिट पॉइंट जिसे हम बोलेंगे। तो अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका जो रेंज सेट होगा वो फाइनाइट होगा, और कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे में इसमें एग्जांपल है an इक्वल 1 माइनस 1 की पावर n अपान स्मॉल n।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो लिमिट जो है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो सकती है, लिमिट इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन जो लिमिट पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। सभी लिमिट को हम लिमिट पॉइंट नहीं कंसीडर करते हैं। इसकी एक खास मतलब टर्म होती है कि इसमें देखिए, जैसे में लिमिट पॉइंट मतलब डिस्टिंक्ट सीक्वेंस में आने वाली डिस्टिंक्ट रिपीटेड टर्म को ही लिमिट पॉइंट हम कहते हैं। जैसे में एग्जांपल है 0 1 2 3 फिर 4 4 4 4 4, तो इसमें जो रिपीट करने वाली लिमिट है वो है 4, तो इसकी जो क्या हो जाएगी लिमिट पॉइंट 4 हो जाएगी लिमिट पॉइंट। जैसे में एक दूसरा एग्जांपल है an इक्वल लास्ट डिजिट ऑफ 7 के पावर n। an इक्वल सीक्वेंस एक दिया गया है, an इक्वल लास्ट डिजिट ऑफ 7 के पावर n, मतलब n के प्लेस पे 7 के पावर n के प्लेस पे 1, मतलब नेचुरल नंबर हम जब रखेंगे तो 7 के पावर 1 आएगा, 7 के पावर 2 आएगा, 7 के पावर 3 आएगा, डॉट डॉट इस तरह आएगा। तो पहला जो टर्म आएगा वो होगा 7, दूसरा टर्म होगा 9, तीसरा टर्म होगा जो है कि लास्ट डिजिट में देखेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर चौथा टर्म आएगा 1। तो ये बार बार टर्म रिपीट हो रहे हैं 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 डॉट डॉट। तो इसकी जो लिमिट पॉइंट हो जाएगी 7 9 3 1। एक प्राइम वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी नंबर जो स्वयं से कटे और 1 से कटे तब उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे में 1 है 2 है 1 है 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 नहीं है, 4 तो नहीं लेंगे प्राइम नंबर, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसके बाद जो है कि 17 है, उसके बाद जो है कि 23 है। इस तरह जो है प्राइम नंबर आते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि ऐसी नंबर जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें प्राइम वाला एक एग्जाम्पल है an इक्वल 4 इफ़ n की वैल्यू n बिलोंग्स टू 1 आर प्राइम। अगर n की वैल्यू 1 है या तो प्राइम है तब वैल्यू आती है 4, अगर अदरवाइज n की वैल्यू आती है 4। अगर n की वैल्यू 1 अगर रख दें तो 4 4 4 4 4 इस तरह आता है, फिर 6 4 8 9 डॉट डॉट। तो इसमें जो लिमिट पॉइंट 4 हो जाती है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि -1 अपान n इफ़ n इज ऑड, और एक मतलब है कि +1 + 1/n इफ़ n इज इवन। तो इसमें दोनों सीक्वेंस एक -1 पे कन्वर्जेंट करती है, एक +1 पे। तो इसको जो लिमिट पॉइंट हो जाएगी वो रेंज सेट में लिखी जाएगी -1 + 1।